कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास एक छोटा सा गांव है। शायद आपने इसका नाम भी ना सुना। इस गांव का नाम है सुंदर खाल। इस गांव की खूबसूरती शब्दों में नहीं समा सकती। गांव के पीछे नीले ऊंचे पहाड़ हैं। कोसी नदी इसके पास से गुजरती है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह गांव स्वर्ग है। लेकिन सुंदर खाल का एक डरावना चेहरा भी है। इस गांव का एक ऐसा राज है जो अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। हालांकि हर साल लाखों लोग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जाते वक्त इस गांव के सामने से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोगों को सुंदर खाल के इस खौफनाक राज के बारे में पता होगा। पिछले एक दशक में यहां 60 से ज्यादा लोगों को आदमखोर टाइगर ने मार डाला है। ये आंकड़े दिल को दहला देते हैं। दिसंबर 2010 से अब तक करीब 7 लोग आदमखोर टाइगर का शिकार हो चुके हैं और ये सभी सुंदर खाल के आसपास ही मारे गए। कॉर्बेट पार्क के आदमखोर बाघ यानी कि कॉर्बेट पार्क के मैन ईटिंग टाइगर्स। दोस्तों, ये है आज की हमारी इस कहानी का विषय कि किस तरह इन मैन ईटिंग टाइगर्स ने कॉर्बेट पार्क और कॉर्बेट पार्क के आसपास के इलाकों में जबरदस्त दहशत फैला रखी है। सुंदर खाल एक बार फिर दहशत के साए में था। गांव में हर कोई डरा हुआ था क्योंकि आदमखोर टाइगर लौट आया था। बारह नवंबर 2010 की दोपहर को नंदी देवी रोज की तरह घर का काम खत्म करके लकड़ियां लेने जंगल गई थी। नंदी देवी के साथ उनके गांव की और भी सहेलियां थीं। नंदी देवी के बच्चे घर पर उनका इंतजार करते रहे, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी मां कभी ना लौटने के लिए गई थी। नंदी देवी टाइगर का शिकार हो गई। सभी लोग घास लेने गए थे
और सब शाम का समय था, सब घास लेके घर आ गए थे। वो मेरी मम्मी नहीं आ पाई। हम गए जंगल में और देखने की सोचा हमने बहुत कि किसकी लाश है। उन्होंने दिखाया नहीं हमें, इसलिए किसी ने हमें बताया, जिसने देखा था चेहरा उसने बताया कि आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई, शेर ने मार दिया था उन्हें। इसलिए लाश को दिखाया नहीं और सीधे पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी ले गए। इस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। इस बार लोगों में नाराजगी थी। सुंदर खाल और आसपास के गांव के लोगों ने जंगलात के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करना शुरू कर दी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाहर उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए। लोगों पर फिर से हमले ये बता रहे हैं कि मामला बेहद संगीन है। इलाके में 1, 2 या फिर इससे भी ज्यादा आदमखोर टाइगर मौजूद है। सुंदर खाल के हालात वाकई चिंताजनक हैं और गांव वालों का गुस्सा भी जायज है। इस तरह के पिंजरे पूरे इलाके में लगा दिए गए थे। लेकिन ये आदमखोर टाइगर बेहद चालाक था और हर बार ये पिंजरे खाली ही रह गए। जंगलात के लोगों ने बहुत से पेट्रोलिंग पार्टीज यानी कि खोजी दस्ते बनाई और बहुत दिन तक इलाके को चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि गांव के लोगों ने टाइगर को कई बार देखा। उन्होंने तुरंत जंगलात के लोगों को भी बुलाया, लेकिन जैसे ही खोजी दस्ता वहां पहुंचता कि वैसे ही ये टाइगर साल के घने जंगलों में कहीं खो जाता था। – 2011 की 26 जनवरी को सुंदरखाल में आखिरी मौत पूरन की हुई। हालांकि पूरन सुंदरखाल का रहने वाला नहीं था। वो अपनी होने वाली बीवी से मिलने सुंदरखाल जा रहा था। गांव से कुछ ही दूर पहले पूरन अपनी मंगेतर से फोन पर बात करने के लिए रुका था। बात करते करते वो सड़क से उतरकर नीचे जंगल की ओर चलने लगा। इससे पहले कि पूरन को इसका एहसास होता, टाइगर ने पूरन पर छलांग लगा दी। पूरन की मंगेतर फोन पर पूरन पूरन पुकारती रही, पर कोई आवाज वापस ना आई। पूरन, हेलो हेलो पूरन, पूरन, पूरन। इनको फोन आया कि शेर ने किसी आदमी को खाया है और इनको एकदम जाना पड़ेगा। जंगलात के लोगों को जब ये खबर मिली तो उन्होंने पूरे इलाके की गश्त की। लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अगले दिन सुबह ही रामनगर से प्रशिक्षित हाथियों को बुलाया गया।
हाथियों पर सवार वन विभाग ने खून और पंजों के निशानों का पीछा करना शुरू किया। सुंदर खाल से महज कुछ ही दूरी पर पूरन की आधी खाई हुई लाश मिली और पूरन की लाश से महज 200 गज दूर आदमखोर टाइगर भी देख लिया गया। बस फिर क्या था, बिना वक्त गवाए निशाना लगाया और उस आदमखोर को तुरंत ही उन्होंने मार गिरा। 2 साल पहले आज ही का दिन 26 जनवरी और लगभग आज ही का टाइम 3 बजे के करीब पूरन, जिसकी शादी सुंदरखाल में तय हुई थी, अपनी फियांसी जोगा के साथ टेलीफोन पे बात कर रहा था। उसी के बीच में उसने अपना मोटरसाइकिल सड़क के किनारे यहाँ पे खड़ा किया और सोचा थोड़ी देर में अपने आप को रिलीव कर लेता हूँ। और रिलीव करते हुए वो लगभग इसी पॉइंट के ऊपर ही आया, क्योंकि सवेरे जब देखा तो इसी पॉइंट से ही उसकी ब्लड ट्रेल स्टार्ट हुई। मैंने भी नहीं बोला ऐसा कि तू क्यों जा रहा है करके, मेरे को क्या पता उसका काल आ रहा है उसको लेकर के, तो पता ही नहीं था काल उसके सिर में लेटता है। फिर आया नहीं वहाँ, दोपहर में मच्छी बनाई, फ़ोन मेरे देवर ने फ़ोन करा, कह रहे भाभी फ़ोन नहीं उठा रहा, वो फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा। 5-6 बजे के बाद में फिर वहाँ से सूचना आ गई सुंदरखाल से कि लड़का यहाँ नहीं है, मोटरसाइकिल खड़ी है यहाँ पर। और जैसे ही ये खबर फैली कि आदमखोर मारा गया है, पूरा सुंदरखाल खुशी से झूम उठा। और हो भी क्यों ना, इस टाइगर को खत्म करना इतना आसान भी नहीं है। इस टाइगर का फिर पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के वक्त गांव से कुछ लोग वहां मौजूद थे। टाइगर के पेट से इंसानी मांस के टुकड़े मिले। तब यह पक्का हो गया कि मारा गया टाइगर एक आदमखोर ही था। हमें लगता है कि इसको जो है मोनेट यही है या नहीं है करके इसके रिसर्च तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन खून इसके द्वारा जो हुए हैं ये ज़रूर हुए हैं और हमें लगता है कि ये खून जो किए हैं इसके द्वारा अवश्य हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुंदरखाल ही क्यों मैन ईटन टाइगर्स के हमले झेल रहा है। इसका जवाब हमको मिलेगा सुंदरखाल गांव के अंदर। दरअसल बदकिस्मती से ये गांव एक टाइगर कॉरिडोर के बीच में पड़ता है। और इस गांव के एक तरफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है तो दूसरी तरफ रामगंगा रिजर्व फॉरेस्ट है। पिछले कुछ वर्षों में टाइगर की संख्या यहां तेजी से बढ़ी है और ऐसे में इंसानों और टाइगर में जगह को लेकर तकरार महज इत्तेफाक नहीं है। 2011 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर की गिनती से पता चला कि यहां देश में सबसे ज्यादा टाइगर है। इसलिए सुंदरखाल में हमले कॉर्बेट से लगे किसी भी इलाके से ज्यादा होती। सुंदरखाल पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने उत्तराखंड सरकार से सुंदरखाल गांव को कहीं और बसाने के काम में तेजी लाने को कहा है, लेकिन
तमाम उम्मीदों के बावजूद ये योजना अभी तक सिर्फ कागजों पर ही है। और जब तक इस मसले का हल पूरी तरह नहीं ढूंढ लिया जाता, तब तक यहां आदमखोर टाइगर का राज रहेगा। जुलाई 2012, सुंदरखाल में हालात ज्यों के त्यों बने रहे। गांव वालों का कहना है कि टाइगर इतने बेखौफ हैं कि हाल ही में एक टाइगर ने गांव में घुसकर एक बड़ी गाय को अपना शिकार बना डाला। हमने गांव के मुखिया से इस बारे में बात की, लेकिन सुंदरखाल के भविष्य को लेकर वो भी अभी अंधेरे में ही है। पिछली गणना के मुताबिक सुंदरखाल इलाके में करीब 11 टाइगर मौजूद थी, लेकिन सभी को आदमखोर मानकर गोली नहीं मारी जा सकती। दरअसल सुंदरखाल के पास ही कोसी नदी बहती है, जो जानवरों के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसे में आसपास के जानवर यहां पानी पीने आते ही हैं। और टाइगर के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो सुंदरखाल पार करके ही कोसी नदी जा सकती है। और ऐसे में रास्ते में उनकी मुलाकात इंसानों से हो ही जाती। इसमें टाइगर का दोष नहीं है। इसका एक ही हल है कि सुंदरखाल को कहीं और बसाया जाए। लेकिन तब तक टाइगर के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये कहानी आपको दिखाकर और सुनाकर हम आपको डराना नहीं चाहते थे, बस इस बात की याद दिलाना चाहते हैं कि आज भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमारे मुल्क की एक कड़वी सच्चाई है। और आज भी इसका जड़ से खत्म हो जाना सिर्फ एक कल्पना है। रहेजा साहब, ये जो कल्पना है, क्या इस कल्पना को सच्चाई में बदला नहीं जा सकता? क्या इसका कोई हल निकाला नहीं जा सकता? देखिए, टाइगर बाय नेचर मैन ईटर नहीं है। जी जी। उसका मैन ईटर बनने का कारण होता है या तो आप उसको मजबूर करें, ऐसी इंसान जो है उसके एरिया के अंदर कब्जा करे और उसमें या कुछ ऐसा एक्सीडेंटली हो जिसके अंदर वो सेल्फ डिफेंस के अंदर अपने जीने के लिए जो है वो अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए वो रिएक्ट करे। सुंदरखाल गांव एक ऐसी जगह पे पोजीशन्ड है जो कि रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न और कॉर्बेट पार्क दोनों के बीच का कॉरिडोर है। जी जी। अगर मैन ईटिंग का परमानेंट सॉल्यूशन करना है इस कॉर्बेट पार्क के लिए, तो आपको जल्दी से जल्दी सुंदरखाल विलेज को जो है प्रॉपर रेलोकेशन प्लान देना पड़ेगा। सबके लिए विन विन हो, शेर के लिए भी और इंसान के लिए भी।
a CSR initiative of Raheja Developers Limited, dedicated to global conservation mission. Visit www.raheja.com.